रिकॉर्डिंग पे है ये। अपनी आती जाती श्वासों के साथ बने रहे माय डियर मास्टर। अपनी आती जाती श्वासों के साथ बने रहे माय डियर मास्टर। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर। 4, केवल सांस।
अपने भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ बने रहे माय डियर मास्टर। श्वास आपका गुरु है जो आपको आपके भीतर बैठे परमात्मा तक जाने का मार्ग दिखाता है। इसलिए अपनी आती जाती श्वासों के साथ बने रहे माय डियर मास्टर। श्वास आपका सच्चा दोस्त है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा समय अपनी श्वास के साथ बिताइए माय डियर मास्टर।
पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर। आती जाती श्वास के साथ बने रहें माय डियर मास्टर। लास्ट 1 मिनट माय डियर मास्टर।
सभी गुरुओं को, सभी डिवाइन एनर्जीज को धन्यवाद देते हुए जो हमारे साथ इस ज्ञान ध्यान सत्र में जुड़े हैं। खुद को धन्यवाद देते हुए, वीना मैम को धन्यवाद देते हुए, जूम की सारी टीम को धन्यवाद देते हुए, अपने लैपटॉप मोबाइल इंटरनेट सिस्टम को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे माय डियर मास्टर। अपने हाथों को खोलकर आंखों पर रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। शून्य, शून्य, शून्य। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लॉर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लीजिए। आत्मवंदन लेना जी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम वीना मैम, आप मुझे सुन पा रहे हो? लीना मैम नहीं, वीना मैम बोला मैंने। वीना मैम। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि संगीता दीदी आ गई क्या, क्योंकि मैं राबिया बसरी अ, क्योंकि पहले रिकॉर्डिंग पे नहीं था तो डिस्कशन करनी थी, बट अब रिकॉर्डिंग पे है। वीना मैम, आप मुझे सुन पा रहे हो? चलो, इतने में संगीता दीदी का मैसेज आ गया है, वो ज्वाइन कर लेंगे हमें। तो आप शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक और ग्रैंड मास्टर के बारे में। बहुत बड़ी सूफी संत राबिया बसरी। मुस्लिम धर्म के अंदर बहुत ग्रैंड मास्टर हुई हैं राबिया बसरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको हर स्टोरी से पहले बोलती हूँ कि शब्दों पे नहीं जाना, हमने सिर्फ भाव को पकड़ना है। क्योंकि हर राइटर अपने भाव में लिखता है। किसी ने कैसे लिखा है, किसी ने कैसे लिखा है। तो सबसे पहले मैं संगीता दीदी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। संगीता दीदी अभी नहीं आई हैं, क्योंकि जो राबिया बसरी का मैटर है वो मुझे संगीता दीदी ने भेजा, तो मैंने उसको भी रीड करा है और थोड़ा सा यूट्यूब से भी सबको मिक्स करा है।
तो ध्यान से सुनेंगे हम। राबिया बसरी, बहुत ग्रैंड मास्टर। तो माय डियर फ्रेंड्स, राबिया बसरी का जन्म जो है वो तुर्किस्तान के बसरा नामक नगर में हुआ, एक मुस्लिम परिवार के अंदर। डेट में इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि डेट है, बट सभी ने अलग अलग बताया है, तो इसीलिए मतलब जो चीज अपने को पक्का कंफर्म नहीं है। तो राबिया बसरी जो है वो तुर्किस्तान के बसरा नगर में एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म होता है। जो उनके माता पिता हैं वो बहुत बंदगी वाले, परमात्मा की रजा में रहने वाले हैं। जो राबिया हैं, क्योंकि वो बसरा शहर की हैं, तो इसलिए उन्हें राबिया बसरी बोला जाता है। तो राबिया का जब जन्म होता है तो राबिया की 3 बड़ी बहनें और हैं, चौथे नंबर पे राबिया है। तो जब राबिया का जन्म होता है तो राबिया के घर में जलाने के लिए राबिया के घर में दीपक जलाने के लिए भी तेल नहीं है। तो जो उसके पिता हैं वो पड़ोसी के घर जाते हैं तेल लेने के लिए, लेकिन जो पड़ोसी हैं वो दरवाजा नहीं खोलते। तो जो राबिया के पिता हैं वो वापिस आ जाते हैं घर, और आकर खुदा की बंदगी करके और रात को सो जाते हैं। बहुत ही उस परमात्मा की, उस खुदा की रजा में राजी रहने वाले परिवार में जन्म हुआ राबिया बसरी का। तो रात को जब उसके पिता सो जाते हैं तो सपने में हजरत मोहम्मद, जो पैगंबर हैं, हजरत मोहम्मद उनको सपने में दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी रंज ना करो, यानी बिल्कुल भी फिक्र ना करो। तुम्हारे घर जो ये बेटी पैदा हुई है ये खुदा की बंदगी करेगी और खुदा को बहुत प्यारी होगी। तो जब राबिया बसरी अभी छोटी हैं, उसकी माता जो है बहुत छोटी उम्र में उनको छोड़ के चली जाती हैं। तो राबिया अपने वालिद के साथ, मतलब अपने पिता के साथ बंदगी करती हैं। वो रोज अपने पिता को नमाज पढ़ते हुए देखती हैं। मतलब उसके पिता हर वक्त 5 नमाज जो मुस्लिम धर्म के अंदर आ, बोला गया है करने के लिए, तो जो राबिया बसरी के पिता हैं वो बहुत पक्के हैं नमाज के। तो राबिया को आदत यहीं से लगी। राबिया अपने पिता के साथ बंदगी में बैठती थी छोटी आयु में। तो वो अपने पिता को बंदगी करते हुए देखती थी, तो वो अपने पिता के साथ बंदगी में बैठती थी। तो राबिया जब 12 साल की होती है, 12 वर्ष की होती है, तो क्या होता है कि उसके पिता भी छोड़ के चले जाते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। अब राबिया और राबिया की 3 बहनें रह गए। तो एक दिन क्या होता है कि बसरा, वहां पे जो है इलाका है, उसके अंदर बहुत बड़ा अकाल पड़ जाता है, बहुत अकाल पड़ता है। और माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा कि कितनी सफरिंग के बाद, कितना दुख मुसीबत उठा के भी राबिया की जो बंदगी है वो नहीं छूटी। तो अकाल पड़ जाता है, तो इससे क्या है कि सभी लोग अपना अपना छोड़ के घर दूसरी जगह पे पलायन करने के लिए निकलते हैं। तो राबिया अपनी बहनों से बिछुड़ जाती है। तो राबिया की 3 जो बहनें हैं वो भी उनसे दूर हो जाती हैं, तो राबिया अकेली रह जाती है। राबिया अकेली रह जाती है तो वो काफिले के साथ जा रही है, क्योंकि अकाल पड़ गया है, तो एक जगह से दूसरे जगह पे पलायन कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो राबिया जो है वो अपने एक काफिले के साथ जा रही है। सभी राइटर ने अलग अलग लिखा है यहाँ पे, लेकिन किसी ने बोला कि उसे बहला फुसला के बेच दिया जाता है। तो मुझे ये थोड़ा ज्यादा सही लगा कि काफिला, जिन्होंने काफिला लिखा है वो ठीक लग रहा है मुझे थोड़ा, क्योंकि बहला फुसला के थोड़ा, मैंने आपको बोला शब्दों को मत पकड़िएगा, क्योंकि हर राइटर अपने भाव से लिखता है। हमने सिर्फ स्टोरी, हमें मैसेज क्या देना चाह रही है, हमने वो लेना है।
तो राबिया बसरी काफिले के साथ जा रही है, तो डाकू जो है वो हमला कर देते हैं काफिले के ऊपर, और राबिया बसरी को भी डाकू उठा कर ले जाते हैं और किसी धनी व्यक्ति के पास उसको बेच देते हैं, राबिया बसरी को। तो राबिया बसरी जो है वो बहुत बहुत, क्योंकि पिता के साथ पिता को बंदगी करते हुए देखती थी बचपन में, तो बचपन से ही राबिया को बंदगी करने का जो खुदा के साथ जो प्रेम था उसका बचपन से ही था। तो राबिया अपनी बंदगी भी करती है, लेकिन जो उसका मालिक होता है वो उस पे बहुत अन्याय करता है, मतलब कि उसको बहुत काम और उसको बहुत मारता पीटता भी है। तो एक दिन राबिया परेशान होकर तंग होकर उसके घर से भाग जाती है। जब वो घर से भागती है तो थोड़ी दूर ही चलती है और वो गिर जाती है। जब वो गिरती है तो उसका दाहिना हाथ टूट जाता है। तो राबिया खुदा ऊपर देखकर खुदा को बोलती है, ए खुदा, मैं अनाथ हूं, अब मेरा हाथ भी टूट गया है और मैं अपने मालिक के घर से भाग के आई हूं, मैं तेरी बंदगी करती हूँ, क्या तू मुझसे खुश नहीं है? तो राबिया को ऐसे लगा जैसे राबिया को आंसर आता है, आवाज सुनाई देती है कि मेरे बच्ची, तो चिंता मत कर, तेरे जो कष्ट हैं वो बहुत ही शीघ्र खत्म हो जाएंगे और फरिश्ते भी मतलब तेरा सम्मान करेंगे, फरिश्ते भी। तो राबिया बहुत खुश होती है, इतना सुन के ही राबिया बहुत खुश होती है और वापिस चली जाती है, अपने मालिक के घर वापिस चली जाती है। तो जब उसको ये आवाज आती है तो राबिया को और क्या चाहिए, राबिया को एक विश्वास हो जाता है कि खुदा मेरे साथ है, मेरा जो जिसे मैं याद करती हूँ, जिसकी बंदगी करती हूँ, वो खुदा मेरे साथ है। तो राबिया दिन रात और बंदगी में लग जाती है, जब भी उसे घर का काम करने से के बाद टाइम लगता है, गुलाम है क्योंकि वो गुलाम है कि वो गुलाम है, तो वो इसीलिए वो उसको जब भी टाइम लगता है तो वो खुदा की बंदगी करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो अ, एक दिन क्या होता है, एक रात को राबिया अपनी जो तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है कि एक दिन राबिया अपने मालिक के घर में रात को, जब वो रात को मालिक सो जाता है तो बंदगी पूरी रात राबिया बंदगी में जुड़ती है। तो एक दिन क्या होता है कि वो रात को बंदगी कर रही है, तो उसकी जो आवाज है वो मालिक के कानों तक जाती है और उसकी जो नींद है वो खुल जाती है। तो उसका मालिक उस आवाज का पीछा करते करते उस कमरे तक आ जाता है जहां पे राबिया बंदगी कर रही है। वो पर्दे में से देखता है, राबिया के कमरे में जहां पे राबिया बैठी है, पूरा कमरा जो है वो प्रकाश से भरा हुआ है, पूरा कमरा रोशनी ही रोशनी है। तो राबिया बोल रही होती है, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे खुदा, मेरा मन करता है कि मैं सारा दिन तेरी बंदगी करूं, लेकिन मैं अपने मालिक की गुलाम हूं, तो मैं पूरा दिन तेरी बंदगी में नहीं जुड़ सकती। तो मेरे को जब भी समय मिलता है मैं तेरी बंदगी करती हूँ। तो जब वो ये बातें कर रही होती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने मालिक की गुलाम हूँ, तेरी बंदगी नहीं कर सकती पूरा दिन, तो जो उसका मालिक है उसको सुनकर बड़ा पछतावा होता है, बहुत दुख होता है। तो वो राबिया के अंदर रूम में कमरे में चला जाता है और वो देखता है कि राबिया के चेहरे पर एक बहुत अलौकिक नूर है। तो उसका मालिक जो है वो उसके पैरों में गिर जाता है और बहुत पश्चाताप करता है। वो कहता है, हे देवी, मैंने तुझे आज तक तेरे से सेवा करवाई है, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे नहीं पता था कि तू उस परमात्मा की बंदगी करने वाली नेक
आत्मा है, तो मेरा मन करता है अब मैं तेरी सेवा करूं। तो राबिया कहती है कि मुझे अपनी सेवा नहीं करवानी, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मुझे स्वतंत्र कर दीजिए ताकि मैं उस खुदा की बंदगी कर सकूं। तो उसका मालिक जो है वो उसको स्वतंत्र कर देता है। राबिया वहां से जाके दूर कहीं पे एक झोपड़ी बना के रहने लगती है एकांत में, और खुदा की बंदगी करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि राबिया को, क्योंकि बहुत अलग अलग राइटर ने अलग अलग लिखा है, राबिया को 2-3 बार बेचा जाता है। एक बार राबिया बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत थी राबिया बसरी। तो उसकी सुंदरता को देख के कुछ लोग उसको उठा के ले जाते हैं, क्योंकि वो एकांत में अकेले रहती है, और उसको कोठे पे पहुंचा देते हैं। लेकिन राबिया बसरी के पास जो भी व्यक्ति राबिया के पास जाता है, वो राबिया की दिव्य, आप कह सकते हो उसका ओरा इतना ज्यादा मतलब है कि वो उसके ओरा में आते ही उसका जो हृदय परिवर्तन हो जाता है। जो भी व्यक्ति उसके पास जाता है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो जो उस कोठे का मालिक होता है वो कहता है कि राबिया इतनी खूबसूरत है, लेकिन जो भी व्यक्ति इसके पास जाता है वो दोबारा इसके पास नहीं जाता, ऐसा क्यों? तो वो अपनी बीवी को बोलता है कि आज रात तुम इसके ऊपर नजर रखो कि ऐसा क्या है कि जो भी व्यक्ति इसके रूम में जाता है वो दोबारा इसके पास नहीं जाता। तो उसकी बीवी बाहर खड़े होके देखती है, सुनती है। गुरमीत, एक सेकंड, हाँ मैं जी। ना एक बार हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ, तो मैं ये ऑन करके छोड़ के जा रही हूँ। तुम्हें होस्ट बनाया है मैंने, तो जब तुम्हें ऑफ करना हो कंक्लूड तुम कर सकती हो इसको वहां जाकर। मैं ज्वाइन करूंगी फिर से, पर मैं इसको अभी कंटिन्यू नहीं कर रही, कहीं तुम लोग आवाज लगाओ कुछ भी। ठीक है। ओके ओके मैम, ओके। यस मैडम आता वंदन सुनेगी तो ना। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज संतोष जी म्यूट कर एक लीजिए मिनट, उसको शायद कोई प्लीज। मैसेज हो। मैं एक सेकंड, वो वहां ना हो तभी आवाज लगा रही है मुझे। दे दो कि मैं हॉस्पिटल हूँ। आप हो क्या मैं हॉस्पिटल हॉस्पिटल? हूँ, कोई नहीं, आप ठहर के आ जाना। हाँ मैं हॉस्पिटल हूँ। अभी ठहर के तो फिर 3 बजे तक तो मुझे वापस आना है ना, तभी ले आ रही हूँ। कोई नहीं, बेशक मत आई हो, मैं बैठी हूँ, मैं अभी आई हूँ 12 बजे। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है, ठीक। ठीक। आता वंदन। ओके मैम, कंटिन्यू करूं? ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो उसका जो मालिक होता है कोठे का, जो वो कहता है कि अपनी बीवी को कि देखो क्या है, कोई भी व्यक्ति इसके पास जाता है दूसरी बार जाना नहीं जाता। तो वो देखती है बाहर खड़ी होके, जैसे ही कोई व्यक्ति उसके कमरे में पांव रखता है, तो मैं आपको वो वर्ड एज इट इज जो मेरे को संगीता दीदी ने भेजा था, मैं वो एज इट इज आपको बताती हूँ। भले आदमी, आपका स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक एक वर्ड को हम ध्यान से सुनेंगे। ये वर्ड मैं एज इट इज इसलिए बोल रही हूँ कि उनकी वर्डिंग क्या मन में मतलब भाव है। मतलब एक व्यक्ति गलत इरादे से उनके पास जा रहा है, लेकिन राबिया बसरी उसको क्या कह रही है? भले आदमी, भले आदमी, आपका स्वागत है इस कोठे में भी। हमेशा मुझे याद रहता है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, वे सब कुछ देखता है और पूरा न्याय करता है। हमें मनुष्य, हम मनुष्य जो हैं, जो हमारा जन्म है वो अल्लाह की बंदगी और दुखों से छुटकारा पाने के लिए मिला है, ना कि जानवरों से भी बदतर जीवन जीने के लिए। यह सुनकर वह आदमी रो फूट फूट कर रोने लगता है और राबिया के चरणों में गिर जाता है। जब अब उस कोठे की माली की बीवी यह सब कुछ देख रही है, जब वो राबिया की ये बातें सुनती है तो उसको भी बहुत पछतावा होता है। उसकी अंतरात्मा जाग जाती है कि मैंने कितना गलत किया है। तो वो राबिया को बोलती है कि तुम्हारी ये जगह नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। वो राबिया को वहां से भगा देती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि खुदा की बंदगी, उस परमात्मा की जो भी भक्ति करता है, बंदगी करता है, तो उसके ओरा में जो भी आता है वो खुद ब खुद चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ से ये पॉइंट निकल के आ रहा है
कि उस इतना इतना मतलब कि उसका ऑरा इतना वाइब्रेशन हाई होती है कि कोई भी उसके ऑरा में आता है तो वो चेंज हो जाता है। तो अब राबिया क्या करती है, अब राबिया जो है फिर एक दो बार और है कि मतलब ऐसे कहीं और गलत हाथों में राबिया जाती है, लेकिन राबिया जो है वो बंदगी करना नहीं छोड़ती, बंदगी करना नहीं छोड़ती है। तो उसके बाद क्या होता है, राबिया अपना अलग रह के बंदगी कर रही है, वापस बसरा में आ जाती है, जो उसका पुराना घर होता है वो टूटा फूटा है, टूट चुका है। राबिया वहीं रह के बंदगी करना शुरू करती है। तो अब राबिया का जो प्रताप है, यानी जो राबिया की लोगों को पता लगने लगता है कि बहुत खुदा की नेक बंदी है ये राबिया। तो क्या होता है कि एक सूफी संत है हसन। अब क्या है, राबिया के पास बहुत से जो सूफी संत हैं वो आके बैठ के चर्चा करने के लिए आते हैं। तो हसन जो है वो राबिया के पास आते हैं और राबिया को एक कोई व्यक्ति आता है उनके साथ, उनको लेके आते हैं। तो वो जो व्यक्ति है वो कुछ एक पोटली में कुछ एक सिक्के, क्योंकि वो बहुत अमीर व्यक्ति है, तो वो कुछ एक सिक्के लेके पोटली में आता है और राबिया को देता है कि आप इतनी माला हाल मतलब कि आपके जो घर की हालत है वो इतनी खराब है, तो आप ये मेरे से पैसे ले लीजिए, ये सिक्के ले लीजिए और अपने घर की मुरम्मत करवा लीजिए और अपना खाना पीने का जो भी राशन है वो ले आइए। तो राबिया उसको बोलती है, वो पोटली को वापस लौटाते हुए, कि मेरे अंदर उस खुदा की बंदगी करके वासनाएं जो हैं वो खत्म हो गई हैं, तो मेरे को किसी चीज की इच्छा नहीं है। तो वो ये भी बोलती हैं कि मैं तुमसे ये धन लेके खुदा को क्या बताऊं कि तूने मुझे जो दिया है मैं उससे खुश नहीं हूं। देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, कितना समर्पण, कितना कि वो कहती है कि मैं अगर तेरे से ये लेती हूँ तो इसका मतलब मैं खुदा को मैसेज दे रही हूँ कि तूने मुझे जो दिया है मैं उसमें खुश नहीं हूँ, यानी कंप्लेन कर रही हूँ मैं उसको। तो वो उसको लौटा देती है, वो लेती नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से किस्से जो हैं वो राबिया बसरी के साथ जुड़े हुए हैं। तो कुछ एक मैं आपके सामने रखूंगी, जैसे कि ये था। तो एक इब्राहिम बिन आदम सूफी संत हुए बहुत बड़े मुस्लिम धर्म के अंदर ही, इब्राहिम बिन आदम। इब्राहिम बिन आदम बहुत बड़े सूफी संत हैं, बहुत बंदगी, बहुत ज्यादा बंदगी है उनकी भी, सारा दिन खुदा की बंदगी में लगे रहते हैं। तो एक दिन क्या है कि राबिया जो है वो इब्राहिम बिन आदम के साथ उनका जो पूरा ग्रुप है वो मक्का हज करने के लिए जा रहा है, तो राबिया भी उनके साथ चल पड़ती है। तो रास्ते में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, किसी ने लिखा है कि कुत्ते के पिल्ले प्यासे तड़प रहे होते हैं, किसी राइटर ने लिखा है कि बिल्ली के बच्चे। तो ही मैंने आपको बोला कि शब्दों पे मत जाइएगा, हमने सिर्फ भाव पकड़ना है, हर राइटर अपने उसमें लिखता है। तो रास्ते में क्या होता है कि कुत्ते के जो पिल्ले होते हैं वो पानी की प्यास में तड़प रहे होते हैं। तो राबिया उनको देखती है और राबिया का दिल जो है वो करुणा, क्योंकि उसके अंदर प्यार और करुणा कूट कूट के भरा है, तो राबिया के अंदर करुणा जागती है और राबिया वहीं रुक जाती है। और जो इब्राहिम बिन आदिम, जो बहुत पहुंचे हुए सूफी संत हैं, बहुत बंदगी है, दिन रात खुदा की बंदगी करने वाले हैं, वो अपने काफिले के साथ आगे चले जाते हैं। जब इब्राहिम बिन आदम आगे जाते हैं, पहुंचते हैं मक्का, तो वहां पे क्या है, काबा नहीं है। वो बड़े हैरान, काबा कहाँ चला गया। तो वो आसमान की तरफ देख के बोलते हैं, ए खुदा, मेरे से ऐसा क्या गुनाह हुआ कि आज मुझे काबा के दर्शन नहीं हुए, काबा कहाँ है। तो उनको आकाशवाणी होती है, इब्राहिम, तुम्हारी बंदगी में कोई कमी नहीं है, तुमने खूब बंदगी की है, लेकिन एक और खुदा की नेक बंदी राबिया, मतलब जिसे जो तुम्हारे साथ आ रही थी, काबा उसके दर्शन करने के लिए गया है। उसको बड़ी हैरानी होती है इब्राहिम बिन आदिम को, क्योंकि वो बहुत बड़े सूफी संत है। वो बोलते हैं कि मैं खुदा की इतनी बंदगी करता हूँ, दिन रात मैंने पूरी जिंदगी खुदा की बंदगी में लगा दी, और काबा उसको दर्शन देने गया है, ऐसा क्या है उसके अंदर। तो इब्राहिम बिन आदिम अपने काफिले को लेके वापस हो लेते हैं।
तो वापस उसी जगह पे आते हैं जहाँ पे राबिया जो है रुकी थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे भी राइटर्स ने बहुत अलग अलग लिखा है, क्योंकि उसके आसपास कुछ नहीं है, कुआं है लेकिन रस्सी नहीं है, बाल्टी नहीं है, तो वो पानी कैसे निकाले। तो क्योंकि ये स्टोरी जब मैंने राबिया को पढ़ा था, सुना था, तो ये स्टोरी मैंने सबसे पहले रिंकू वीर जी से सुनी थी। तो मेरे मन में उठा था, कौन है ये राबिया बसरी, मतलब जिसका इतना ऊंचा चरित्र, कौन है ये। तो मैंने खोज करनी शुरू की थी राबिया बसरी की। लेकिन वो ये बोलते हैं कि उन्होंने अपने सारे कपड़े उतारे और उसकी रस्सी बना के और कुएं में लटकाई, और वो गीले हो गए कपड़े, तो उसको निचोड़ के वो कुत्तों के पिल्लों को पानी पिलाती है और खुद मिट्टी के अंदर अपने आप को दफन कर लेती है। मतलब क्योंकि उन्होंने अपने सारे कपड़े अभी गीले हैं। तो लेकिन कुछ राइटर ने लिखा है, ये मुझे थोड़ा लगा कि कैसे हो सकता है कि वहां पे इतना उसने गड्ढा खोदा होगा पहले। तो कुछ राइटर लिखते हैं कि बस वो उनको जो किसी तरह ढूंढ के इंतजाम करती है कि पानी पिलाने का, और कुत्तों के पिल्लों को पानी पिलाती है। तो वहां पे जो इब्राहिम बिन आदिम है वहां पे पहुंचते हैं। तो वो देखते हैं और राबिया से देखते हैं कि उसके चारों तरफ, राबिया के चारों तरफ इतने खूंखार जानवर जो हैं वो मस्ती में बैठे हैं। और राबिया जो है, राबिया ने बहुत गीत लिखे हैं। वो गीत मतलब गुनगुनाती थी, बोलती थी और लिखी भी है बहुत। तो वो पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि काबा तुम्हारे दर्शन करने आया है, बंदगी तो मैंने भी बहुत की है खुदा की, तुमने ऐसा क्या किया है। तो राबिया उनको कहती है कि इब्राहिम, तुमने ये रास्ता, तुम मक्का की तरफ, तुमने ये रास्ता जो है वो नमाज पढ़ते पढ़ते, खुदा की बंदगी करते करते गुजारा है। यानी तुम पूरा रास्ता बंदगी करते जा रहे हो, नो डाउट, कोई इसमें संदेह नहीं है। लेकिन मैंने ये रास्ता बेखुदी और हिलीमी से गुजारा है। हिलीमी होती है माय डियर फ्रेंड्स विनम्रता, और बेखुदी है समर्पण। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, वही समर्पण और विनम्रता जिनकी बातें हम करते हैं। तो वो बोलती है कि मैंने ये रास्ता जो है हलीमी और बेखुदी में गुजारा है, और तुमने ये रास्ता जो है वो खुदा की नमाज में गुजारा है। तो उनको समझ आ जाती है कि जीव जंतुओं पर, सभी के अंदर खुदा का नूर है। तो जीव जंतुओं पर दया करना किसी हज करने से भी ज्यादा बड़ा है। देखिए यहाँ से माय डियर फ्रेंड्स पॉइंट निकल निकल के आ रहे हैं। हमें सिखाया जा रहा है कि अगर आप किसी मास्टर के, किसी भी गुरु के दर्शन करने जा रहे हो, और रास्ते में कोई भी आपको ऐसे मिलता है, कोई भी जीव जंतु, दुखियारा, कुछ भी, तो हम उसको इग्नोर करके आगे जा रहे हैं, तो वो परमात्मा की खुशी हमें नहीं मिल पाएगी। तो राबिया बसरी ये उनको बोलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही एक और घटना जो है राबिया बसरी के जीवन की, कि मैंने सुबह मेरे सामने ओशो की क्लिप भी आई। ओशो क्या कहते हैं राबिया के बारे में। ओशो कहते हैं कि मीरा जो है वो बहुत मीठी है, बहुत सुरीली है। क्योंकि मीरा जो है, उसके भजन आप सबने सुने होंगे। मीरा जो है वो कृष्ण के प्यार में बहुत सब कुछ भूल गई थी, वो भी तो बहुत रंगी हुई है वो भी, जैसे राबिया बसरी। लेकिन फर्क क्या है, तोशो कहते हैं मीरा बहुत मीठी है, बहुत सुरीली है, और राबिया जो है वो नमकीन है। तो वो हंसते हुए, मजाक करते हुए बोलते हैं कि मुझे नमकीन ज्यादा खाऊंगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कहने का भाव क्या है ओशो का यहाँ पे, कि जो राबिया बसरी है उसने जो परमात्मा की बातें कही हैं उसमें कहीं ना कहीं व्यंग्य है, मतलब चोट लगाई है। और इसीलिए ओशो मतलब ज्यादा पसंद करते हैं कि उसका जो कहने का तरीका है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चोट लगाई है उसने मानव हृदय पे। तो जैसे कैसे चोट लगाई है, अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। राबिया जो है काफी थोड़ा ओल्ड एज हो गई है, तो वृद्ध हो चुकी है। तो एक दिन राबिया देखती है अपने घर की झोंपड़ी के पास लोग भाग रहे हैं, इधर चल उधर चल, मंदिरों में, मस्जिदों में। तो ऐसे रोज राबिया देखती है और खुदा की बंदगी करती रहती है। तो एक दिन शाम के वक्त होता है, अंधेरा हो जाता है। तो राबिया कुछ ढूंढ रही है, क्योंकि राबिया की प्रसिद्धि तो फैल ही चुकी है सभी जगह कि बहुत नेक आत्मा है। तो राबिया कुछ ढूंढ रही है।
तो सभी उसके पास आके, 2-4 व्यक्ति आके खड़े होते हैं कि पूछते हैं कि बूढ़ी अम्मा आप क्या ढूंढ रहे हो? तो वो बोलती है कि मेरी यहाँ पे सुई खो गई है। वो भी उसकी मदद करने लग जाते हैं कि वृद्ध है, बूढ़ी है, तो हम इसकी मदद कर देते हैं। तो वो उसकी मदद करने लग जाते हैं, सुई ढूंढने लग जाते हैं। तो वो उसको थोड़ी देर बाद जब ढूंढते हैं तो थोड़ी देर बाद पूछते हैं कि कहाँ पे खोई थी आपकी सुई? तो राबिया बोलती है सुई तो अंदर खोई थी। तो सभी बड़े हैरान होते हैं, ये पागल हो गई है, ये बूढ़ी हो गई है, इसका दिमाग सठिया गया है। अगर अंदर सुई खोई है तो आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? तो क्वेश्चन करते हैं। तो राबिया बोलती है मैं बाहर इसलिए ढूंढ रही हूँ क्योंकि बाहर लाइट है, प्रकाश है, मेरे अंदर कमरे में अंधेरा है। तो सभी हंसने लगते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं। और जब वो हंस के चुप हो जाते हैं तो राबिया हंसने लगती है। सभी बड़े हैरान, सभी पूछते हैं कि आप क्यों हंस रहे हो? हम तो इसलिए हंस रहे हैं कि आपकी सुई अंदर खोई है और आप बाहर ढूंढ रहे हो, तो आप क्यों हंस रहे हो? राबिया कहती है मैं भी तो यही समझाना चाह रही हूँ आप सबको, आप समझते नहीं हो। जिस परमात्मा को, जिस खुदा को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, मंदिरों मस्जिदों में ढूंढ रहे हो, जब वो भीतर है, भीतर गुम हुआ है तो भीतर ही मिलेगा, बाहर कैसे मिलेगा? और भीतर जो है वो अंधेरा है, तो आप उस अंधेरे से डर के उससे बाहर ढूंढते हो। देखिए, इसीलिए ओशो ने बोला कि मुझे, राबिया जो है वो नमकीन है, तो मुझे नमकीन खाने से ज्यादा डायबिटीज की भी प्रॉब्लम नहीं होती। ओशो हंसी में ये बात कर गए कि क्योंकि राबिया ने व्यंग किया है, मतलब उसके कहने का तरीका, कोई ना कोई लेसन छोड़ा है उसने अपनी स्टोरी के अंदर। तो वो ये मैसेज दे रही हैं कि जिस खुदा को आप बाहर ढूंढ रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, वो तुम्हारे भीतर गुम है, तो बाहर कैसे मिलेगा? बाहर अंदर ढूंढोगे, भीतर गुमा है तो भीतर ही मिलेगा। तो एक और जो उसकी स्टोरी है इसमें व्यंग है लेकिन बहुत बड़ा लेसन है। राबिया क्या है, राबिया देखती है कि लोग देखते हैं कि एक हाथ में मशाल लेके और एक हाथ में पानी की सुराही लेके जा रही है। सभी पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, ये क्या है? तो राबिया बोलती है मैं इस आग से, जो मेरे हाथ में मशाल है, मैं इस आग से जन्नत को जला दूंगी, और जो मेरे हाथ में पानी है इससे मैं दोजख की आग बुझा दूंगी, बुझाने जा रही हूँ। कहने का क्या भाव है? क्योंकि राबिया ये समझाना चाहती है कि राबिया बहुत से लोगों से जब पूछती है कि आप खुदा की बंदगी क्यों करते हो, तो कुछ लोग बोलते हैं दोजख के डर से। दोजख होता है माय डियर फ्रेंड नरक। कुछ लोग बोलते हैं दोजख के डर से, डर है वहां जाकर सजा मिलेगी इसलिए करते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि वो जन्नत का नजारा, उस जन्नत में जाने के लिए। तो राबिया बोलती है मैं ये भेद ही मिटा दूंगी, क्योंकि आप लोग जन्नत के डर से, जन्नत में जाने के लालच से और दोजख में जाने के डर से बंदगी करते हो। कहने का भाव क्या है कि आप डर या लालच में बंदगी कर रहे हो। तो हमें जो बंदगी है, जो असली बंदगी है, वो किसी डर या लालच के अधीन होकर नहीं की जाती। वो एक सवाल पूछती है, क्वेश्चन करती है सभी से कि अगर जन्नत और दोजख ना हो तो क्या तुम खुदा की बंदगी नहीं करोगे? तो वो ये यहाँ पे क्या सिखाना चाह रही है माय डियर फ्रेंड्स? वो यही बात, एक एक जो है व्यंग्य उन्होंने फिर किया है कि हम जो खुदा की बंदगी कर रहे हैं, जहाँ तो लालच से कर रहे हैं या डर से कर रहे हैं, डरते हैं, जो डेली हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि हमें डराया गया बंदगी के नाम पे, भक्ति के नाम पे हमें डराया गया, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये सच्चाई है माय डियर फ्रेंड्स। 90% लोग जो हैं वो डर के बंदगी करते हैं। तो राबिया यहाँ पे मैसेज देना चाह रही है कि खुदा की बंदगी बिना किसी स्वार्थ के की जाती है। खुदा की बंदगी किसी डर या लालच के अधीन होकर नहीं की जाती। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जो राबिया बसरी के जीवन की हैं। तो एक दिन राबिया बसरी अपनी कुटिया में बैठ के बंदगी कर रही होती है, तो जो संत, सूफी संत हसन है, वो आते हैं।
वो हसन जो है वो राबिया की कुरान पढ़ी होती है और कुरान को लेके उसके पन्ने पलट रहे हैं। तो उसके अंदर कुछ एक लाइनें कटिंग की होती है, मतलब कुछ एक लाइनों को काटा गया होता है। तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, राबिया राबिया ये देखो तुम्हारे कुरान के साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया है, ये देखो क्या हुआ। तो राबिया जब देखती है तो लाइनें कटी हुई हैं, तो राबिया बोलती है ये मैंने काटा है। वो बड़ा हैरान होता है कि ऐसा क्यों। तो वो राबिया कहती है इसमें लिखा हुआ है शैतान से नफरत करो। राबिया कहती है मैं खुदा की बंदगी में, खुदा के बंदगी में इतना डूब चुकी हूँ कि मेरे अंदर इतना प्रेम भर गया है कि मेरे अंदर नफरत बची ही नहीं, तो मैं नफरत कैसे करूं। तो उसने काट दिया लाइन, किसी के लिए नफरत नहीं है मेरे अंदर सबके लिए प्रेम है, सभी उस खुदा के बंदे हैं, सभी के अंदर वो खुदा वास करता है, तो मैं किससे नफरत करूं मुझे बताओ। इसलिए मैंने ये लाइन काट दी है कि शैतान से नफरत करो। हसन जो है वो बहुत इम्प्रेस है राबिया से। राबिया, तो वो राबिया को पूछते हैं, एक दिन क्वेश्चन करते हैं कि राबिया मुझे ये बताओ कि सच्ची इबादत कैसे की जाए, सच्ची इबादत कैसे की जाए, तुम कैसे करती हो। तो राबिया उन्हें एक मोमबत्ती और सुई देती है। जैसे कि ओशो ने बोला, राबिया हर एक मतलब कोई भी बात बताने का जो ढंग है ना वो राबिया का अलग है। तो राबिया उन्हें एक मोमबत्ती और सुई देती है और राबिया उनको, अब लेकिन हसन के लिए ये क्या है, क्या मामला है सारा, वो हसन की समझ से बाहर है। तो वो राबिया से पूछते हैं क्या है। तो राबिया बोलती है मोमबत्ती से सीखो, मोमबत्ती की तरह बनो, खुद जलकर दूसरों को रोशन करो। उन्होंने क्वेश्चन पूछा सच्ची इबादत कैसे की जाती है, तो राबिया आंसर कर रही है, राबिया आंसर दे रही है कि मोमबत्ती की तरह बनो, खुद जलकर दूसरों को रोशनी दो। यहां से सीखो सच्ची इबादत कैसे करनी है। सेकंड उन्होंने सुई दी, जो कपड़े सिलने वाली सुई होती है। तो राबिया बोलती है सुई से सीखो कि खुद नंगे रहकर दूसरों के कपड़ों को कैसे सिला जाता है, ये सुई से सीखो। यानी यहाँ कहने का क्या भाव है जो मुझे समझ आया, कि दूसरों की कमियों को उजागर नहीं करो। अगर आपको किसी की कमी पता है कैसे ढका जाता है, यानी दूसरों की कमियों को कैसे ढका जाता है, ये सिखा रही है हमें सुई। खुद की कमियां उजागर करो, दूसरों की कमियों को ढको। तो ये मैसेज दिया, देखो कितना अच्छा मैसेज। सुई और मोमबत्ती देके हसन को राबिया जो है वो समझा रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से, जैसे मैं बोल रही हूँ कि बहुत सी घटनाएं हैं राबिया बसरी के जीवन की। तो एक बार जो राबिया है वो बीमार हो जाती है, बहुत बीमार हो जाती है। तो सूफियान संत हैं, वो आते हैं राबिया के पास और उन्हें बड़ा दुख होता है राबिया की ये दशा देख के। वो राबिया को बोलते हैं, राबिया तुम अपने खुदा के आगे दुआ क्यों नहीं करती कि वो तुम्हें ठीक कर दें। तो राबिया उनको देख के मुस्कुराती है और बोलती है, सूफियान तुम नहीं जानते कि ये दुख मुझे किसने दिया है। तो वो चुप हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं राबिया का मतलब जो भाव है कि मैं कैसे बोल दूं कि मुझे ठीक कर दो। यानी कहने का भाव क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि कंप्लेन, नो कंप्लेन। राबिया की जिंदगी में कंप्लेन है ही नहीं, नो कंप्लेन्स। वो ये इतना समर्पण है, इतना समर्पण है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे खुदा की रजा में हो रहा है, तो मैं कैसे बोल दूं उसको कि आप गलत कर रहे हो। देखिए इतना समर्पण, इतना समर्पण। और माय डियर फ्रेंड्स, जो मेरा भी एक क्वेश्चन था, मुझे आंसर मिला है कि जो खुदा या परमात्मा को पाने का, उस तक जाने का जो तरीका है वो अलग अलग है। कोई अपने पे विश्वास करके और कोई समर्पण, जैसे आपको अच्छा लगता है आप जा सकते हो। तो इतना समर्पण राबिया
के अंदर इतना समर्पण कि उसकी जिंदगी में कंप्लेन नाम की जगह ही नहीं है। इतना उसके साथ उसको टॉर्चर किया गया, 2-3 बार बेचा गया, मतलब उसके साथ इतना गलत हुआ, इतनी गरीबी में सारा जीवन बिताया, लेकिन उसने अपने उस खुदा को, अपने उस प्यारे को कभी शिकायत नहीं की। सारी जिंदगी उसकी बंदगी में लगा दी, सारी रात, सारा दिन उस खुदा की बंदगी में जुड़ी रहती थी राबिया बसरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक जो तो माय डियर फ्रेंड्स, राबिया बसरी की वैसे बहुत से किस्से हैं, तो ये मैंने कुछ एक उसकी जीवन की घटनाएं हैं वो आपके सामने रखी हैं। तो खुदा की बंदगी करते हुए उस खुदा की याद में तकरीबन 90 इयर्स के आसपास लगभग जो राबिया बसरी है वो अपना जीवन व्यतीत करके इस दुनिया से रुखसत होती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी राबिया बसरी के जीवन की कुछ घटनाएं जो हमें बहुत सीख देती हैं। जो मेरे से सेवा ली गई सभी गुरुओं और डिवाइन एनर्जीज को मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मेरे से ये सेवा ली, और वीना मैम को कोटि-कोटि धन्यवाद, जिनकी वजह से पीएमसी हिसार प्लेटफॉर्म मुझे इस सेवा के लिए मिला, और संगीता दीदी जिन्होंने मुझे राबिया बसरी का ये मैटर मेरे को दिया, यानी तो बाकी यूट्यूब से भी जहां से मैंने जिस का उठाया सुना, उन सभी को कोटि-कोटि धन्यवाद है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने राबिया बसरी से क्या सीखा है वो अब हम डिस्कस करेंगे। क्या जाना हमने राबिया बसरी के इस जीवन चरित्र से। तो अपनी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यस वीना मैम। थैंक यू सो मच। संत, इतनी बड़ी संत जिन्होंने बचपन से ही अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया और इतनी गहरी सोच के साथ रही कि जो भी मेरे साथ है मैं उसमें पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। किस भाव में, कैसे वो संत जन्म लेती हैं, किन अवस्थाओं में पलती हैं, और उसके बावजूद भी 4 बार, जैसा कि 3 से 4 बार बाजार में बिकने के बाद उस बंदी को कोई शिकायत नहीं। यस, इससे महान कुछ हो सकता है? एक औरत के लिए बार बार बाजार में बिकना और खुद को वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित रख पाना, विश्वास, समर्पण, क्या होता है यहाँ से पूरी तरह से सीखा जा सकता है। अंदर के प्रकाश को जागृत किए हुए वो संत ने जन्म लिया, उस फकीर ने जन्म लिया, उस पीर ने जन्म लिया, जिसके अंदर इतना प्रकाश, उसके आसपास जो भी आता वो किस तरह से इस प्रकाश को दिखा रही थी अपने शब्दों से। बाजार में बैठी हैं फिर भी बोल रही हैं ये भले आदमी हैं। वहां सबके हृदय में परिवर्तन करने की क्षमता उनके उन शब्दों में, उनके उस प्रकाश में। इस मतलब ये तो एक लिमिटेड कथाएं हैं, यस, ये तो बहुत 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 जो एक बहुत प्रचलित होने वाली, कहते हैं जो आजकल के वर्ड में हम कहते हैं जो वायरल हुई हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि जो वायरल नहीं हुआ वो एग्जिस्टेंस नहीं रखता या वो है नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कि
कोई चीज अगर भौतिक शरीर में नहीं दिख रही तो ऐसा तो नहीं है कि वो है नहीं। तो वैसे ही उनके जीवन के चरित्र का एक एक क्षण, ये तो उसमें से, सागर में से जितनी कथाएं हमारे सामने आई हैं, ये एक बूंद है। एक बूंद, उस एक बूंद में इतना ज्ञान भरा है, तो उस संत की जीवन यात्रा में कितना ज्ञान होगा। और पूरा का पूरा जीवन काबा को अपने पास बुलाने की शक्ति, हर जीव के प्रति करुणा जो हमें यहाँ बताया जा रहा है, बिल्ली या कुत्ते के लिए अपने कपड़े उतार देना जो वहां दिखाया गया है। कोई चिंता नहीं अपनी, कोई भय नहीं है कि कुएं से कैसे लेके आऊंगी, समुद्र के कुएं के बिल्कुल नीचे पानी है। पर उनके लिए किया, जीवों के प्रति। अब यहाँ पर सिर्फ उनकी जो करुणा है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो प्रेम है, वो मानव मात्र के प्रति ही नहीं है, वो अपने प्रति भी है। वो अपने प्रति कहाँ दिख रहा है स्व प्रेम, कि गुलाम है, दासी है, फिर भी जो टाइम बच रहा है वो कहाँ दे रही है, खुदा की बंदगी में। इसको कहते हैं स्वधर्म। पर धर्म इंसान बाद में करता है। पहला क्या था? स्वधर्म, अपनी लाइट, अपना प्रकाश बढ़ाना, जो सबसे ज्यादा जरूरी, जो उन्होंने उसी अवस्था में पा लिया जब टाइम नहीं था, जब दासी थी। क्या हमारी, तो मुझे नहीं लगता कि शायद अगर मैं चाहूं तो हमारी एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो उनकी व्याख्या कर सकता है ऐसा जीवन। यस, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि हम राबिया बसरी के जीवन के गुणों को अपनाकर वैसा जीवन जी पाए, उस विश्वास और समर्पण को अपने अंदर ला पाए। अगर हम उनका देखें तो हमारे अंदर, मैं अपने आप को ही शामिल कर रही हूँ, मैं अपने आप को ही ले रही हूँ, 1% भी नहीं है अभी। मैं आप सबको बाद में लूंगी, पहले तो मैं अपना ही ले रही हूँ। 1% भी नहीं है अगर राबिया बसरी का जीवन देखते हैं तो। मैम अब वो तो बहुत ज्ञान, छूट दे दी गई। अब तो हमें बहुत छूट है, हम फिर भी पूरे नहीं उतर पा रहे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बात वहीं आ गई। यहाँ पे एक बात आई थी, तो वही कोई गलत मैसेज ना ले ले कि जब वो पोटली सिक्कों की दी जाती है तो राबिया बसरी बोलती है मुझे नहीं चाहिए, मैं उसकी रजा में, मुझे अंदर कोई इच्छा नहीं है, वासना नहीं है। तो लेकिन आज हम बोलते हैं कि चाहिए हमें। वही फ्रीक्वेंसी का फर्क है माय डियर फ्रेंड्स। जो कष्ट राबिया ने उठाए हैं, आज हम इसका आधा क्या 10% भी कर लेना, 10%, तो हमें इतनी छूट दे दी गई है। फ्रीक्वेंसी का फर्क है। तो पैसा उसने इसी वक्त उसी, लेकिन आज हमें चाहिए। तो थोड़ा सा हम अपना भी मतलब सोच के चलेंगे, आज के अकॉर्डिंग मैसेज लेके चलेंगे। ये नहीं कि अब वो उसकी रजा में, तो यहाँ पे तो मैम बोल रहे थे कि उसकी रजा में रहना, ये ऐसे नहीं है। तो ये मेरे अंदर आ रही थी जब मैं ये बोल रही थी कि ये इसको थोड़ा क्लियर कर दूं, कोई गलत मैसेज ना लेके जाए यहाँ से, क्योंकि नहीं, वो समय और आज का समय हमें इसको भी लेके चलना है। यहाँ पे क्या है, देखो देखो, हम उसको पैसों में नहीं तोलेंगे,
हम उस घटना को पैसों में तोलेंगे ही नहीं। नहीं मैम, वो जैसे जो कोई घटना गलत है, सोच ले। वो जो यस। घटना है वो हमें ये बता रही है कि हमारे पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार हो। यस। वो मेन जो घटना है ना, वो ये नहीं बता रही कि आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। वो मेन घटना हमें जो मैसेज देना चाह रही है, वो क्या मैसेज देना चाह रही है? आपके पास जो है उसके लिए हर पल शुक्राने में रहना। फिर वो सिर्फ धन नहीं है, यस, मैसेज यही है मैम, असली मैसेज यही है। तो वो सिर्फ लेकिन थोड़ा धन नहीं क्लियर है करना, वहां। यस, क्लियर करना बिल्कुल। जरूरी था ना। यस। तो हम अपनी सीमित सोच से ना सोचें। यस। ये एक बहुत ह्यूज वास्ट मैसेज है, और ये एक तरीका है अबंडेंस को, संपन्नता को अपने जीवन में लाने का, कि आपके पास जो है उसमें ग्रेटिट्यूड में रहना, कंप्लेन ना आए। ठीक है, तो हमें जो मैसेज मेन लेना है वो म्यूट यही म्यूट हो मैसेज। गए। नहीं, आ गया, आ गई, आ गई। तो हमें जो मेन मैसेज इस घटना से लेना है वो ये लेना है कि हर पल जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड। Yes. उसने बोला भी था मैम, स्टोरी के अंदर ये मैंने बोला भी है कि उसने बोला कि तुम क्या चाहते हो, कि मैं तुमसे ये धन लेके उस खुदा को ये बताऊं कि तूने मुझे जो दिया है मैं उससे खुश नहीं हूँ। ये मैंने बोली है, ये वर्डिंग। यस, तो हमारी इसीलिए थोड़ा। जो कंप्लेन वर्ड्स होते हैं ना, वो किसी भी, सिर्फ धन के लिए नहीं। हम ये भी सोच लेंगे मैंने तो धन के प्रति कभी नहीं किया, पर यस। अगर मैंने किसी रिलेशनशिप के लिए किया है, अगर मैंने अपनी फाइनेंशियल उसके लिए किया है, या मतलब सॉरी घर की परिस्थितियों के प्रति किया है, कि मेरे सामने जो दुख आ रहा है, मेरे से मेरा पति लड़ता है, मेरे बच्चे मुझे ये नहीं करने देते, मेरी सास ऐसी, मेरी ये जो भी आती हैं हमारे सामने, तो वो यही बता रहे हैं कि इससे बड़ा दुख हो सकता है कि बाजार में बिकना। बिल्कुल, ये पर सीखना वो था नहीं हमने। थी, यस। वो दुख में थी ही नहीं, क्योंकि उसकी अवस्था ही नहीं थी वो। हर हाल में, वो जो वर्ड आते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। तो वही है कि देने वाला दाता, जो हमें दे रहा है वो दाता है। तो जो हमारे को, हमारे से जो भी मिल रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड में रहना, और किसी भी तरह से कंप्लेन ना करना। फिर वो कंप्लेन सिर्फ मनी के लिए नहीं है। मान लो कि मैं अब ध्यान कर रही हूँ, और अगर यहाँ पे मेरे सामने ये कंप्लेन आ जाती है कि अरे यार मुझे तो 2 साल हो गए, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, ये भी तो कंप्लेन है। आप जो कर रहे हो, आपके साथ आप जो कर रहे हो, आप जितनी खुदाई करोगे उतना ही तो डूब जाओगे। क्या आपने कभी किसी चीज के ऊपर खुदाई की है? आपको पता है आपने जितनी खुदाई की हो आपको उतना नीचाई ना मिली हो, उतना गड्ढा ना हुआ हो? इज इट पॉसिबल? हो ही नहीं सकता। तो दोष किसका? वहां हमें दोष किसी भी चीज को नहीं देना, अपने आप को भी नहीं देना। ये बात और ले, हम हर दिन अपनी क्षमता को बढ़ाते चले जाते हैं। दोष किसी का भी नहीं, कंप्लेन नहीं आएगा। चाहे हम ये भी कहें ना कि मुझे आध्यात्मिकता के लिए कंप्लेन करने का हक है, तो वहां भी नहीं है। वो परम शक्ति हमारे पास जैसे ही हम तैयार होंगे ऑटोमेटिक आएगी। वो ऊर्जा, वो लाइट, वो हमें अपने आप दिखेगा। पहले हमारा संबंध अपनी आत्मा से तो हो, अपने आप से तो हो, हम सीधा परम शक्ति से जुड़ना चाहते हैं।
अभी हमें अपने सेल्स को फील करने की पावर नहीं है और हम परम शक्ति को देखना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा ना। एक मोटर की वोल्टेज है 100, ठीक, और हम उससे चलाना चाह रहे हैं एसी, कैसे चलेगा? नहीं है ना पॉसिबल। तो राबिया बसरी का पूरा जीवन बचपन से ही वो अपने पिता को देखते हुए उन्हीं भावों के साथ रही, उसी ग्रेटिट्यूड में रही। तो कहाँ से फिर वो चीज उसके अंदर अपने आप ही, वो कहते हैं ना बीज, बीज कैसे रोपित होता है, ऐसे रोपित होता है। माया तो उसके आगे भी थी, धन के संकट तो उसके आगे भी थे, दुख तो उसके जीवन में भी था, पर उनका असर नहीं हुआ, वो चीजें हावी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि गुरु का विश्वास और अपना लाइट उन सबसे ज्यादा था। हमारे पास जो प्रकाश जितना तेज होगा, इन सब चीजों का असर उतना कम होता जाएगा। जैसे अगर हम कहें आज भी यहाँ बैठने के बाद भी अगर हमें किसी की बात चुभ रही है, इसका मतलब मेरे अभी अंदर प्रकाश को बढ़ाने में, मेरे विश्वास को बढ़ाने में कमी है, मुझे और बढ़ाना है उसको, ताकि उसका असर कब कम होगा? जब मेरा बढ़ेगा, ना कि उसको कंप्लेन करने से। दूसरे की बात का असर, माया जाल का असर, घर के व्यक्तियों का, आसपास का, तभी तक ये बोला जाता है सज्जन सांगत्य। क्यों बोला जाता है? जैसे जैसे बीज रोपित होता है उस टाइम पे अगर उसे पूरा खाद पानी नहीं मिलेगा और वो तेज धूप में छोड़ दिया जाएगा तो वो नहीं उग पाएगा। इसीलिए उसे उगने का एक टाइम देने के लिए, उसके अंदर उस बीज को पूरी तरह से फूट के उस लायक बन जाने के लिए कि वो धूप के तेज प्रकाश को, आंधी को भी सहन कर सके। पौधे का जो रोपित होना है ना, बीज से, बीज डालने से लेके एक पेड़ बनने तक, ये जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। मतलब इनके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत छोटी हूँ इन शब्दों को बोलने के लिए। राबिया बसरी के जीवन को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि इनके शब्दों के अनुसार हमारे जीवन में, मेरे जीवन में अभी बहुत कमी है। तो इसीलिए मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि पहले जीवन बनाना है, पहले प्रकाश बढ़ाना है, फिर ऐसे किसी संत के बारे में बोलने का हक है। थैंक यू सो मच संगीता। संगीता, सभी को नमस्कार। मैम एक ही लाइन बोलूंगी पूरे उसका। वो अपनी सम स्थिति में स्थित हो चुकी थी, उनके लिए ना दुख था ना सुख था, किसी चीज को वो फील, दूसरे को लगता था कि भाई वो ऐसी लगता है, लेकिन उनको खुद को अंदर से पूरी तरह वो संतुष्ट कि उनके साथ जो हो रहा है वो उनके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, पूरी तरह से पता था उनको, क्योंकि वो खुद सीखने के साथ साथ लोगों को सिखाने आए थे, इतने डिवाइन मास्टर थे। तो जब कोई आत्मा अपनी सम स्थिति में स्थित हो जाए, फिर उसको भूख प्यास की भी वो नहीं होती, भोजन की भी जरूरत नहीं होती। वो लेवल होता है एक हायर लेवल। वो अपने समाधि स्टेट में काम करते थे, सीधा सीधा बोलने तो
तो उस लेवल तक जाने के लिए अभी और प्रैक्टिस करनी है और ज्ञान लेना है सभी को, हमें भी उनसे सीखना है कि किस तरह उन्होंने अपनी एक एक इच्छा को पीछे छोड़ते गए, आगे बढ़ते गए, उससे ऊपर उठते गए। इसीलिए आप सभी को ये चीजें बताई जा रही हैं और समझाई जा रही हैं कि जो हम अभी इतने लंबे टाइम से ये काम कर रहे हैं, ये छोटे छोटे इश्यू क्यों आए सामने पहले, इसीलिए समझाए गए ना कि लोभ कहाँ हमें तंग करता है, लालच कहाँ आता है, जब हमारी इच्छाएं होती हैं हमारे अंदर। जब इच्छाओं से ऊपर उठ जाओगे तो फिर एक अलग से स्टेट में पहुंच जाओगे। वही चीज आपको समझाई जा रही है, बताई जा रही है कि दुख को दुख की तरह नहीं लेना, स्वीकार करो। जितना स्वीकार करेंगे, जितना स्वीकार भाव हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, हमारी स्थिति में सुधार के साथ और हम बेहतरीन की तरफ जाएंगे। फिर सबके मन में क्या चलता है कि भाई ये हो गया, उसने ये बोल दिया, वो बोल दिया। तो उससे थोड़ा और ऊपर उठना है, शरीर लेवल से, मन लेवल से, ताकि बुद्धि को थोड़ा और खोल सकें और समझ सकें और ज्ञान ले सकें, अपनी और रिसीविंग पावर को बढ़ा सकें। ये सारी चीजें जितने भी हमारे लोभ मोह लालच हैं वो शरीर तक है, क्योंकि शरीर में है और माया में फंस जाते हैं आके। जब हम ऊपर अपनी लाइफ की स्टोरी पूरी लिखते हैं ना, इतना इंटरेस्टिंग है कि वहां हमें लगता है ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, बड़ा इजी है, हो जाएगा, क्योंकि ऊपर इजी है। वहां ये चीजें नहीं है जो इस धरा पर है, इस तरह की एनर्जी ऊपर बड़ा इजी है। तो हम बहुत सारी चीजें कलेक्ट करके नहीं, कर लेंगे ले आते हैं। लेकिन जब नीचे आके उसको करते हैं लाइफ को, तो फिर वहां पे कंप्लेन्स भी आ जाती हैं, स्वीकार नहीं कर पाते कई बार, लेकिन करना पड़ता है। फिर तो मास्टर कराएंगे भाई, आप अपना ब्लू प्रिंट करके आए हो रेडी, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको लेसन सिखाए जाते हैं या लेसन सीखते हो आप। जैसे जैसे लेसन सीखते जाते हो वैसे वैसे आगे बढ़ते जाते हो। तो हर एक पॉइंट पे ये चेक किया करो, जब भी कोई सिचुएशन आपके सामने आए, उसमें लेसन क्या है। कोई आपको गलत बोल रहा है या अच्छा बोल रहा है, सीधा सीधा उस अपने मन में ये विचार लाओ, इससे मेरे को सीखना क्या है। तो जब आप अपने आप को ये बोलोगे ना कि मुझे सीखना क्या है, तो आपकी इंट्यूशन जवाब देगी कि आपका ये लेसन है, और लेसन को पकड़ते ही आप उसको सीख लोगे कि ठीक है ये तो मैं सीख चुका हूँ, और आप अगले लेवल की तरफ आ जाओगे। तो इस तरह अपनी चीजों को आप थोड़ा थोड़ा सा अवेयरनेस को और बढ़ाइए थोड़ा मास्टर्स, और इन चीजों को ध्यान से सुनिए कि क्या क्या बताया जा रहा है। हमारे देश में कितने तरह के संत हुए, फकीर हुए, लेकिन वो समझा के क्या गए हमें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बता के गए हैं बड़े इजी वे में। तो इनसे थोड़ी थोड़ी सीख लेकर अपने अपने अंदर थोड़ा थोड़ा उसको लेना है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। क्योंकि जिनको हम अपने साथ लेकर आए हैं वो हमें सिखाने आए हैं पिछले, हम खुद ही लेकर आए हैं, उनको स्पेशल भेजा नहीं गया है। हम खुद ही उनसे रिक्वेस्ट करके कि उनके लेसन कंप्लीट हो हमारे द्वारा, हमारे लेसन कंप्लीट हो उनके द्वारा। तो फिर एक दूसरे से घृणा और ये नफरत और इन चीजों का भाव तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर से धीरे धीरे अब खत्म होना चाहिए पूरी तरह, ताकि हम रूट से ऊपर उठें, अपने रूट्स को इतनी क्लियर।
थैंक यू संगीता दी। थैंक कुछ और? यू मास्टर्स। माय डियर फ्रेंड्स, आप में नेक्स्ट कौन देना चाहता है मुझे बता दो। मुझे बता मतलब कौन। अब एक वो रेखा सैनी मैम बोल रहे थे, उनका तो चल है भी नहीं। और आप में से कौन किस पे बोलना चाहता है, मतलब किस मास्टर को आप लेके आना चाह रहे हो, उनका जीवन वो मुझे मतलब बता दीजिए, अगर किसी ने डिसाइड किया है तो। बिमला दी, आप संडे को दोगे? मैम कल मैं दे दूंगी एक टॉपिक। कल दोगे आप? हाँ जी। यस मैम, किस पे गुरमीत संडे को ओके। और छुट्टी हुई तो मैं मैम बता किस पे दोगे? तुलसीदास पे 24 का दूंगी। कुछ मत रखना, 24 को छुट्टी रहेगी सारे प्रोग्राम्स की। और पॉसिबल हुआ तो सब लोग रेडी रहना। पॉसिबल हुआ तो दीप्ति मैम का रात को सेशन करवाऊंगी, पॉसिबल हुआ तो। थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, चलो मैं आपको रूम सेट करते हैं। ओके जूम मैम। पे है ना? यस मैम, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो यहीं रुक रहे हैं मैम, घर पे ही रुक रहे हैं मैम, तो पॉसिबल हुआ तो मैं रात को जूम सेशन कराऊंगी अगर मैम ने, क्योंकि मैम अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जैसा भी होगा, मैं अभी इस चीज का कोई प्रॉमिस नहीं कर रही, मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है? तो 24 को कोई भी सेशन नहीं होगा, ये मैं बता रही हूँ। आप में से कोई भी राबिया बसरी के उससे आपको कुछ अलग किसी पॉइंट पे यस। आपकी नजर गई हो जहां अभी हमारी ना गई हो, कि अपने आप को कमजोर या वो ना समझो कि मुझे तो नहीं समझ आता। हो सकता है आपने कोई ऐसा पॉइंट पकड़ लिया हो जो हम ना समझ पाए हो, हमारा ध्यान ना गया हो, तो आप बता सकते हो। लीना मैम, तुलसीदास जी पे दोगे कल आप? हाँ जी, हाँ जी। Okay. यस मैम। 23rd को कोई देना चाहता है? कबीर दास जी का भी कर लो, मीराबाई जी का भी कर लो, अगर कोई Yes. करना चाहता है। कबीर जी का, 23rd को कोई मीराबाई जी करना का, चाहता है? और तुकाराम जी एक वो हुए हैं। और भी बहुत सारे संत हैं जो जिन्होंने ये विठल विठल वाला करा था। इनके एक नामदेव और जी। संत है रविदास जी और नामदेव जी, इनके भी करो। इनके जीवन भी बहुत स्ट्रगल भरे रहे हैं। नोट करती जाओ, कोई नहीं करते हैं। जो 24 के बाद मैं भी साथ में कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर दूंगी। ठीक है? एक बार नोट करो जो जो नाम आ रहे हैं। रविदास जी हैं, नामदेव जी हैं। और आपको, आप में से किसी को पता हो, आप जैसे सिख के उसमें जानती हो तो दादू कोई ऐसे। दादू दा, दादू साहब, पलटू मैम साहब, सदना सेन कसाई सतना हुए हैं, कसाई, कसाई सतना। थे, हाँ, और सदना कसाई का। के बाद वो यस, इसमें स्पिरिचुअलिटी में आए। देखो यस। कसाई थे वो। आई नो, मैंने उनका सुना है। लिख लो, वही मैं तभी कह रही हूँ, सबको अलग अलग कुछ भी आता है। इनको नोट करते जाओ, हम हर एक के जीवन चरित्र से एक नई बात, नई चीज खुल के सामने और आएगी। सैन नाई थे, उन्होंने भी हम्म मतलब धन्ना बाद में धन्ना कैसे, भगत की भी अगर कहीं से हो सकती हो तो उनकी भी करो। वो तो कर ली थी, वो हो गया ये तो। ये मैंने जब वो उठाए थे ना टॉपिक, उनके अंदर आ हम्म गई थी मेरी स्टोरी। हम्म हम्म, हम्म। संगीता, आप बताओ और भी कोई हो ऐसे संत? बहुत है संत तो। मैम मुझे तो 3 टॉपिक दिए गए हैं, अब पता नहीं कौन सा करना है। कौन कौन से? मदर टेरेसा का, गोरखनाथ जी का, हम्म और ये कबीर और साहब तो आ ही रहे हैं, लेकिन इनके अलावा पता नहीं और भी गुरु सामने आ रहे हैं। एक्चुअली अब लेकिन मदर समर्थ गुरु जी ने जैसे खुद आकर यहाँ पे गाइडेंस दी कि यस मेरा करो, तो अब जो यहाँ चल रहा है ना, मुझे लग रहा है कि सभी गुरु अपने आप अपनी गाइडेंस देते चले जाएंगे। यस, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि गाइडेंस आएगी हमारे और ग्रुप मेंबर्स के थ्रू।
हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम ध्यान की तरफ ले जाते हैं जितनी टाइम है। वन 36 है, 4 मिनट आपको दे रही हूँ, अगर कंटिन्यू हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे का जो टाइम है 1:40 से 2 o'clock तक सब ध्यान करने बैठ जाना। ठीक है गुरमीत, कुछ बोलना है? यस, आत्मानंदन मैम। आत्मानंदन। मैं मेरे तो मतलब जो बात मेरे अंदर थी ना वो अब पूरी हो गई। अभी जब आप बात कर रहे थे संगीता मैम भी और आप भी डिस्कस जो भी चल रहा था उनके राबिया के बारे में, तो पता नहीं क्यों मेरी आंखें बंद हो रही थी, मेरे को ऐसे लग रहा था कि ध्यान करना है अभी। हम्म। और मैं 10 मिनट तक ऐसी आंखें बंद करके बैठी रही हूँ और वही लास्ट में आपने यही चीज बोली है कि ध्यान करते हैं। यस। मतलब जैसे एक वो अट्रैक्शन होता है ना, मतलब आईज अपने आप ही बंद हाँ। हो रही थी, खुलने में भी नहीं आ रही थी, हालांकि चेयर पे बैठे हैं। कल मैं यहाँ बोल रही थी कि सेशन खत्म होने के बाद मैं पढ़ रही हूँ, 2:30 की है, मुझे पढ़ने दो थोड़ी देर। मैं जैसे ही सेशन ऑफ हुआ तो मैंने अपने नोट्स ओपन किए और मैं पढ़ने लगी। शायद 2-4 लाइन पढ़ी होंगी और मेरी आंखें बंद होनी शुरू हो गई और मैं बैठे बैठे ध्यान में चली गई। 25 मिनट में ध्यान में रही। और उसके बाद जैसे ही मैं ध्यान से बाहर आई तो बाई चांस मैंने मोबाइल ओपन किया उन्हीं नोट्स को देखने के लिए। तो जो हमारा एडमिन का ग्रुप है पत्री जी वाला, उसमें जस्ट उसी टाइम रामा राजू सर का मैसेज आया, मेडिटेशन कंप्लीटेड, मेडिटेशन कंप्लीटेड। मैंने कहा अरे सर कौन सा मेडिटेशन करवा रहे हैं, मैं तो अपना पर्सनल मेडिटेशन कर चली गई ध्यान में। बाद में बैक में जाके देखा कि सर महाकालेश्वर उज्जैन में थे और सर ने मैसेज किया था कि सब लोग ध्यान में बैठ जाओ, हम महाकालेश्वर उज्जैन में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। तो ग्रुप एनर्जीज कैसे काम करती हैं आप देखो कि, और आप मानोगे नहीं, मैं यहाँ 12 बजे बैठी थी जब मैंने सेशन स्टार्ट किया, 2:30 बजे तक हम यहीं थे सभी, 2:35-40 तक हमारा सब अभी डिस्कशन चल रहा था, 35 पे हम यहीं थे। उसके बाद मैं ध्यान में चली गई और जब ध्यान से बाहर आई तो अपने सेशन कंप्लीट फिर स्टार्ट होने का टाइम हो चुका था और मैं 5-5:30 बजे तक इसी कुर्सी पे थी, 12 बजे से लेके। इसी वजह से लास्ट में मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैं भुजिया का पैकेट उठा के आई और बीच में ही खाने लगी। तो इतना मतलब अपने आप ही सब कुछ होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैम हाँ जी संगीता। आज जो सुबह उन्होंने मेडिटेशन कराया ना, उसकी ऊर्जा से जुड़कर मेडिटेशन करने के लिए बैठ सकते हो तो बैठ जाओ। कौन सी, रामाराजू सर ने? यस, आज उन्होंने सुबह कराया है और बहुत जबरदस्त। सेम सेम। रामाराजू सर कंपनी ने आज की जो सुबह सेशन हुआ है उसमें कराया? नहीं, सेशन हुआ नहीं, वो उस कर्क रेखा के आसपास थे जब हाँ हाँ मतलब हाँ करा हाँ। रहे थे, क्योंकि हम्म मेरे को विजन में वही दिखाई दे रहा था, मतलब उस सेंटर पॉइंट से काफी आसपास के एरिया में हम्म कहीं पार्क वगैरह दिखाई दे रहा था, उसमें बैठ के वो हम्म करा रहे थे। हम्म। और कल तो कम बंदे थे, मोनेस। आज 15-20 लोग मेरे को मतलब दिखाई दे रहे थे कि जुड़े हैं उनके हम्म सेशन के दौरान। हम्म। और जो कल उस उन्होंने टाइम मेरा उज्जैन का एग्जाम चल कराया, रहा था जब वो मेडिटेशन हुआ है ना, मैं बैठ नहीं सकती थी, मैं तभी बैठी मैं आज बैठ नहीं पाई। मैं बैठी थी 10-15 मिनट के लिए, इससे ज्यादा मैं बैठी नहीं, क्योंकि मेरे हम्म को वो 9 बजे के पॉइंट पे मिला मैसेज, हम्म देखा मैंने। हम्म जो कल उज्जैन में ऊर्जा थी, और वहाँ चंपा मैम ने बोला था कि
ये उज्जैन की ऊर्जा का नर्मदा से क्या है, वो नर्मदा का अमरकंटक जो पॉइंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई कि सर का जो अगला है वो अमरकंटक है, मेरे हिसाब से शायद वो जाएंगे वहाँ। तो जो ये उज्जैन का पूरा सिस्टम है वो महाकाल के हाथों में आता है एनर्जी लेवल पे। और वहां से नर्मदा नदी का जो अमरकंटक में पॉइंट है, मेरे को वो पॉइंट दिखाया गया था। उस पॉइंट पे मतलब प्योर पानी दिखाया जा रहा था कि जहाँ वो या तो किसी नदी से मिलती है या उनका पूरा स्रोत है, कुछ इस तरह। उसकी जो नीचे पत्थर थे ना, वो दिखाए जा रहे थे कि वो शिवलिंग बन चुके हैं। मतलब जो निकलते हैं ना उनके नीचे वो पत्थर उस पानी में उस पॉइंट पर, वो शिवलिंग की तरह पूजे जाते हैं, कुछ इस तरह दिखाया जा रहा था। तो वो कह रहे थे ना कि नर्मदा का यहाँ से क्या और अमरकंटक क्यों दिखाया गया। कल अमरकंटक की पहाड़ियां दिख रही थी, आज भी सेम दिख रही थी। उस पॉइंट से कर्क रेखा से सीधा अमरकंटक की पहाड़ियां दिखाई दी थी, मतलब मेरे को विजन में, मोरों का नहीं पता मेरे को। और वो पॉइंट दिखाया गया था कि वो नदी वहां तक जाती है और वहां जो पॉइंट है वहां वो पत्थर शिवलिंग में कन्वर्ट होते हैं। अब उसका क्या राज है वो तो मेरे को प्रॉपरली पता नहीं है, पर ये सारा विजन था। और जो कल मैम ने बोला कि अपने हाथ जमीन पर रखकर मतलब अपने आप को हील करो, ग्राउंडेड एनर्जी करो, ये बात शिवरात्रि के बाद के सेशन में एक मेडिटेशन के द्वारा मेरे द्वारा भी आई है। आप अगर इसको ध्यान दो, बताया था मास, ये जितने बैठे हैं ना इन सबको स्पेशल गाइडेंस दी गई थी कि अपने हाथों को जमीन पर रखकर भी आप थोड़ी देर अपनी ग्राउंडिंग कर सकते हो। सेम यही दी मैसेज थी आज दी थी कल चंपा मैम के द्वारा आया है। तो मास्टर इतना काम कर रहे हैं। और आज जो कल हमारे पास एंसेस्टर हीलिंग का पूरा वो हुआ था, वो महाकालेश्वर के लिंक से हुआ था। तभी तो उन्हें अर्धनारीश्वर तत्व दिखा था, क्योंकि मेरी एनर्जी सुदर्शना। सावन हम्म जब से स्टार्ट हुआ है ना, उस मंदिर से कनेक्ट हो चुकी है मैम। मैं इसका राज पूरा नहीं पता, लेकिन मेरे को हमेशा उन्हीं का वो चेहरा दिखता है। हम्म और आज सुबह तो काफी सारे मास्टर्स मेरे को अपने आसपास भी घर के अंदर फील हो रहे थे। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि, नाम तो मेरे को उनके सबके नहीं पता, लेकिन हाँ वो काफी हायर मास्टर थे वो, मतलब पता लग रहा था पूरा। हम्म। तो जो सुबह आज मेडिटेशन हुआ उसमें एक एनर्जी को रिलीज करवाया गया है। तो वो करवाया, वो तो बिठाया गया था ना उस टाइम पे कि आप सब बैठ जाओ, कहीं से कोई वो थोड़ी था, गाइडेड थोड़ी था। गाइडेड नहीं था, लेकिन सर ने मैसेज तो डाला था कि भाई आप मेडिटेशन हाँ, के लिए सब जरूर मेडिटेशन जुड़िए। के लिए बैठ जाओ, ये हम्म, बोला था। हम्म, यस यस। वो 9 बजे नहीं था, पता है क्या है, वो सर ने ये बोला था कि हम लोग निकल रहे हैं, आप सब लोग भी तैयार हो जाओ, बैठ जाओ। तो मतलब सब अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग रेडी होके बैठ गए थे फिर उस टाइम पे वहीं पे। यस मैम, उसमें काफी चीजें निकाली गई हैं आज एनर्जी लेवल पर। हम्म। मैं आज क्योंकि वाला कर्क नहीं कर रेखा के पाई। ऊपर, ऊपर का जो भाग है कर्क रेखा के ऊपर का पूरा नॉर्थ आता है, कर्क रेखा के नीचे साउथ आता है मैम। हम्म और वो अब मिड पॉइंट पर उन्होंने आज कराया। हम्म। हमारा मिड पॉइंट क्या है शरीर का? नाभि। यस। यस। ये इतने सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं ना इस मंच पे, और जितने मास्टर बैठे हैं वो आप लोग हायर लेवल के मास्टर्स हो, अपने आप को कम मत समझो। क्योंकि एक एक गाइडेंस देखिए हायर मास्टर कैसे दे रहे हैं, हमसे भी बड़े मास्टर्स करो, वो गाइडेंस आपको पहले दी जा रही है। हम्म। क्यों दी जो जा रही है काम उसका जो भी तो काम कोई। वहाँ आज मॉर्निंग में हम्म। हुआ है ना, हमारे यहाँ यस मैम, परसों 2-3 दिन पहले से चल रहा है। बिल्कुल। क्योंकि ये नॉर्थ बात। की एनर्जियां अब ओपन होनी शुरू हो चुकी है मैम। उनकी हम्म। जो नॉर्थ का मेन क्या होता है, कोई बता सकता है? किस चीज के बारे में पूछना चाह रहे हो? 8 चक्रा।
हार्ट चक्रा भी होता है, लेकिन ऊपर होती है शिवा एनर्जीज। हार्ट चक्रा से ऊपर, नाभि से ऊपर आएगा सूर्य, यानी मस्कुलाइन एनर्जीज। और उसमें आने के लिए चेतनाएं जैसे अपने डरों से बाहर आए, अपने सुरक्षा के उससे बाहर आए, तभी तो वो मस्कुलाइन यानी अपने एक्शंस को ले पाएंगे ना। क्योंकि बहुत सारे मास्टर्स रेडी तो हैं, लेकिन वो पॉइंट को कि भाई आगे आके काम कर सके। अब इसी मंच पे कई मास्टर रेडी हैं, लेकिन वो आगे नहीं आ पा रहे, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन एनर्जी में अभी है ना, तभी तो रिलीज कराई जा रही है आपकी। और कल आप सब मेरे को बार बार बोल रहे थे मेरे नाम से, जबकि मैं बार बार बोल रही थी कि मास्टर बैठे हुए हैं, जो रिलीज कर सकते हो करो। प्लीज मास्टर, ये आपसे रिक्वेस्ट है। यहाँ ऑलरेडी डिवाइन मास्टर बैठते हैं, हमसे जब बुलवाया जाता है बेस्ट से। कल सीधी यहाँ की उठ जाए महाकालेश्वर से कनेक्ट की मैंने, क्योंकि मैं 2 महीने से उन्हीं के साथ कनेक्ट हो चुकी हूँ। मेरी जो एनर्जीज हैं, आप पूछना चाहते थे ना, वो मैं बता सकती हूँ। मेरे को पता लग चुका है काफी टाइम पहले से ही, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने में बड़ी वो थी कि भाई कैसे। लेकिन पूरे 2 महीने से मैं उस एनर्जीज में हूँ ऑलरेडी, तो वहां की एनर्जीज को चैनल करना बड़ा इजी है। तो मास्टर, जो आपको बताया जाए ना, उसको प्लीज फॉलो कीजिए, आप सबके अच्छे के लिए है। देखिए हम तो कर रहे हैं, हम इस लेवल से बढ़ के आगे निकल जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अगर यहाँ तक आए हो तो प्लीज अपने ऊपर थोड़ा सा और मेहनत करके आगे निकल जाओ। आपके द्वारा काम होने हैं, इसीलिए इतना काम आपके ऊपर किया जा रहा है। मैम बिठाइए, 10 मिनट ही बिठाइए, चाहे या 20 मिनट बिठाइए मेरे को तो इसको, खुद ध्यान एकदम से आंखें वो हो रही हैं। यस, अभी मेडिटेशन में बैठी हूँ। अभी मेडिटेशन में बैठे हूँ। श्वास पे ही करें, जैसे का नहीं हो पा रहा है अभी। इसी श्वास के साइलेंस में ही अपने आप से जुड़ते चले जाएं। पूरा ध्यान अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर। दिव्य गुरु मंडल और सभी दिव्य ऊर्जाओं के साथ बैठकर अपने अंदर बहती विश्व शक्ति को अपने हर कण में समाने दें।
अपना ध्यान अपने चौथी श्वास पर रखें। अपने को सोचने को विचारने ज्ञान अंदर बहते प्रकाश के साथ एक होते चले जाएं। संगीत में पूरी तरह से पकड़ ध्यान की इस गहराई और गहरी तकती चले जा रही है।
बहुत धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे अपने हाथों पैरों को हिलाते हुए अपने हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। धन्यवाद। भाव के साथ बाहर आते चले जाएं। जैसे जो भी अपना एक्सपीरियंस कुछ भी शेयर करना चाह रहा हूँ शेयर कर सकता है, नहीं तो चलते हैं। मैम एक मैसेज दूंगी मैं आपको हम्म, के ना पर्सनल पर भेजना, ग्रुप में मत भेजना प्लीज। उनको बोलो अमरकंटक जरूर जाए, क्योंकि कल उनके मन में था नहीं जाएंगे तो काम चल जाएगा। नहीं, प्लीज उनको भेजिए, वहाँ कुछ तो है जो इसको उनकी वेट कर रहा है। रामराजू सर को मैसेज करना है। आप ना ऐसा करो कि ऑडियो करके भेजो, मैं सबके पास एज इट इज भेज दूंगी। थैंक यू मैम। ठीक है। ओके। सर क्या कह रहे थे कि मैं अभी आगे नहीं जा रहा, कुछ ऐसा मैसेज था क्या? नहीं, कल जब मैम कह रही थी ना शंपा मैम कि आप जा भी सकते हो हम्म अमरकंटक के लिए, हम्म लेकिन उनको जाना चाहिए। आज यही मैसेज 2 बार दिया जा चुका है मुझे, हम्म को जाना है अमरकंटक इस पूरे नाम का। हम्म। आपको जो विजन आया है ना संगीता मैम, उसके साथ ही आप ये मैसेज और करके आप पूरा एक ऑडियो बना के भेज दो मेरे पास। आज सुबह के ध्यान में अमरकंटक वाला जो अभी आपने यहाँ मैसेज शेयर किया था, नहीं उस मैम, वो मेरे को वहां भी सुबह मिला था। अच्छा ठीक है। कोई नहीं, ऑडियो के थ्रू भेज दो, सर के पास भेज देते हैं, है ना? ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू गुरमीत मैम, संगीता मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैम पेमेंट मिल गई थी आपको? थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Sangeeta Di. Thank you to all of you. Thank you. Thank you. Thank you. God's success. थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे ग्रुप का धन्यवाद। लव यू मैम, सबसे प्यार। थैंक यू मैम।